जी मैं सभी मीडिया प्रभारियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने कीमती समय में आप हमारे पास आए और महिला दिवस पे हमने ये बैठक बिठाई है। और सभी पहले तो मैं सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमने यहाँ आज की बैठक जो बिठाई है, कॉन्फ्रेंस जो करवाई है, वो हमने महिलाओं को लेके ही करवाई है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं जैसे लड़कियां एक ही गोत्र में शादी कर रही हैं बिना माँ बाप की मर्जी के, तो ये सब चीज़ों को लेके हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस बिठाई है। और हम चाहते हैं कि सरकार मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में जो एक मजबूत एक कानून बनाए कि इसके लिए कि जो पड़ोसी लड़का और लड़के शादी कर रहे हैं बिना माँ बाप की मर्जी के शादी कर रहे हैं, तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए ताकि बिना माँ बाप की सहमति से बच्चे शादी ना कर रहे। तो किसी को ज्ञापन दिया आपकी मांगों का? आज हम डीसी को ज्ञापन देंगे और डॉक्टर स्पीकर हमारे जो कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं उनको भी हम ज्ञापन देंगे। मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप? कौन कौन से कानून में बदलाव चाहते हैं? हम कानून जैसे हम पहला हमारा कानून तो ये है कि एक गोत्र में लड़की शादी ना करे। दूसरा जो ये लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है ना, आजकल ट्रेंड हो चुका है। हमें हमने शिक्षा बच्चों को इसीलिए देनी है कि वो पढ़ लिख के हमारे समाज की सेवा करे, जनता की सेवा करे, या हमारे किसी भी फील्ड में चले जाए। पर आजकल के बच्चों का जो ट्रेंड हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि वो जैसे ही मतलब युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो लिविंग रिलेशनशिप बनाते हैं। सरकार को इस पर भी बड़ी से बड़ी रोक लगानी चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि ये बदलाव होना चाहिए? क्या क्या आपने मतलब इसमें देखा कि समाज में गलत संदेश जा रहा है जो कानून बनाए गए हैं? इसमें बदलाव की सबसे बड़ी ये कहानी है, मान लो किसी पड़ोसी के लड़के के साथ लड़की भागी और उसमें क्या होता है, रंजिशें पैदा होती है। माँ बाप को बहुत ही मतलब वो बलिदान देने पड़ते हैं, 7 पीढ़ियों तक भी वो पता नहीं कहाँ से कहाँ भैंस निकाल लेते हैं। और इसी को देखते हुए आजकल बेचारे माँ बाप का क्या कसूर है, वो 21 से 22-25 साल तक बच्चे को पालता है और फिर भी उसकी उसकी जो इच्छाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो मैं एक माँ बाप के लिए ये मतलब ठोस सबूत सरकार को चाहती हूँ कि ठोस सबूत ले ठोस मुद्दा उठाए कि और इसके लिए सरकार कुछ सोचे, ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त कानून बनाए इसके लिए। आपसे पहले भी खाप पंचायतें बदलाव चाहती हैं, संशोधन चाहती हैं इन कानूनों में, उनकी बातों की भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लगता है आपकी बातों की सुनवाई करेगी सरकार? मैं तो यही सोच के मतलब इस बात को लेकर निकली हूँ कि सरकार मेरी सुनेगी। और खापों की नहीं सुनी, देखो वो सुनेंगे, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम चुप बैठ जाएंगे। अब मैं अगर मेरी बात मैं मतलब कॉलेजों में जाऊंगी, स्कूलों में जाऊंगी, हाँ इस मुद्दे को मैं खाप पंचायतों तक मैं अपने जो अपने सीएम तक लेके जाने की मेरी संभावना है। कहीं ना कहीं तो सरकार देखो सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 साल है। बीजेपी सरकार अब इसको 21 साल करना चाहती है, लेकिन खाते जो है खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली वो लड़कियों की शादी कम करवाना चाहती है, वो 16 साल चाहती है। इस पर आपको क्या? 16 साल की कह रहे हैं जो 16 साल करवानी, 16 साल तो देखो मैं शारीरिक अगर बात को लेके देखी जाए ना, मान लो बच्चे 16 साल की उम्र में उनके शरीर का पूरा वो नहीं होता, हम मानते हैं इस बात को। 18 साल उनकी बिल्कुल बढ़िया एज है। और 21 साल तक देखो, 21 साल भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होता है जो माँ बाप गरीब है, जो बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते अपने ऊपर, फिर वो क्या करेंगे, या तो भाग्य शादी करेंगे या लिविंग रिलेशनशिप करेंगे। इसी बात को लेकर बस सिर्फ यही मुद्दा है कि 18 साल की लड़की की शादी ठीक समय है। आज आप ज्ञापन देंगे, अगर आपकी मांगे नहीं मानी है तो क्या रुख किया जाएगा? कोई आंदोलन किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? देखो आंदोलन तो हम नहीं करेंगे, पर हम मतलब अपनी प्रक्रिया चालू रखेंगे। इस प्रकार कोई अभियान, हाँ कोई अभियान हम चलाएंगे। हम जैसे जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम अपने अभियान को जारी रखेंगे। हम सारी लेडीज तो जो आप ग्रुप है जो आपका लेडीजों का, कौन से गांव से है? तो कंडेला, हाँ जी हम कंडेला गांव से, मैं कंडेला गांव में ब्लॉक समिति सदस्य हूँ तय शर्मा जी। मैं चाहती हूँ मेरे गांव में अच्छा सुधार हो और मेरे आसपास के, मैं मतलब जब मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगी ना तभी तो आम लोगों के तक मैं पहुंच पाऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ पहले मेरे गांव में सुधार हो, फिर मैं बाकी के सुधार के लिए तो मुझे निकलना ही है घर से। आपने एक अच्छी मुहिम की शुरुआत की है जिसके बाद आप लेकर निकले हो जी, लेकिन अगर पहले अपने घर में ही बच्चों को आप अच्छे संस्कार देते हैं, उनको एक अच्छी परवरिश वहाँ से होती है, तो क्या मानते हो कि वहाँ तक नौबत जाने की जरूरत नहीं? हाँ ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है।
इसमें क्या होता है, अगर हम अपने अपने बच्चों को सुधारे ना, लड़का हो या लड़की, देखो दोनों को ही संस्कार की जरूरत है। अगर हम अपने अपने बच्चों का मतलब गांठ बांध लेना, हमने अपने परिवार को ही संस्कार देने हैं, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कभी भी। मान लो हम प्रण, आप जितनी महिलाएं हम इकट्ठी, हम यहाँ से प्रण लेके जाएंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। पहले तो आप